गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला है। कांग्रेस की महापंचायत पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पहले ही इस तरह एक हो जाती तो ये नौबत क्यों आती। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज तांडव पर अभी तो FIR हुई है, आगे गिरफ्तारी भी होगी। प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाने पर कांग्रेस के सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दो मुही नीति है। कमलनाथ ने हर 5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोलने की बात कही थी। ऑनलाइन शराब बेचने की नीति ला रहे थे। महिलाओं के लिए शराब दुकानें खोली जा रही थी। उनकी सरकार तो सिर्फ अमानक शराब की बिक्री रोकने के लिए दुकानों की संख्या बढ़ा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश आबादी के अनुपात में शराब की दुकानें कम हैं। राम मंदिर के चंदे को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि प्रमोद कृष्णम पर दिग्विजय सिंह की संगत का असर है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी के सुभाष चंद्र की जयंती मनाने को चुनावी हथकंडा करार दिया। पहले ही दे दी होती तो काय को ये हाल होते, पहले ही इकट्ठे हो जाना। वो अब पछताए का होते, चिड़िया चुग गई खेत। भोपाल से दिल्ली तक साफ है, न कोई इनको देख रहा है न सुन रहा है। ये अपने स्वार्थों के बसीभूत होकर एकता का प्रदर्शन करते हैं। जब सरकार में आ जाते हैं तो रथ के परखच्चे उड़ा देते हैं, अलग अलग दिशा को दौड़ते हैं सारे। ये 6 जनवरी का उनका गजट नोटिफिकेशन है माननीय कमलनाथ जी का। ये उन्होंने शराब की दुकानें गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक में खोलने का कहा। उन्हीं का निर्णय है, इसका जवाब दे कोई कांग्रेस का मेरा मित्र। उन्होंने कैसे शराब की कीमत बढ़ाई जिससे अवैध बिक्री और ये बढ़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए। अगर कमलनाथ जी खंडन करेंगे तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा, कैसे पौआ 90 का हो गया था। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन ACS जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था, और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए, इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। वो कहते ही इसलिए हैं, दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे, फिर जोर जोर से कहें मैंने 1 लाख रुपए दिए थे हिसाब दो, और कुछ नहीं है। ये सोचे समझिए इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है। और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में, बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है, 60-60 हजार से आ रहे हैं। ममता बनर्जी मना रही है चुनाव की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाती रही है। लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले हम सबकी जयंती मनाते हैं। बाकी सब लोग सुविधा से मनाते हैं, हम लोग राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए सदैव मनाते हैं। पहले दे दी होती